हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम क्लास 8th का जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। दैट इज द ग्लिम्पसेस फ्रॉम द पास्ट। ठीक है कि नहीं, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। और उसका हमने हाफ पोर्शन डिस्कस किया था। हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखे थे 5 अलग अलग स्लाइड्स में। ठीक है कि नहीं। आज हम उसके बचे हुए 4 और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हमारी जो आजादी का जो पहला संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, उससे पहले के जो इवेंट्स है, घटनाक्रम क्या क्या था। ठीक है, तो शुरू के 5 हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे 6th ऑनवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6th हमारा जो पिक्टोरियल है वो क्या है? डिससैटिस्फैक्शन। क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष। ठीक है, किस प्रकार से हमारी जो भारतीय जनता है वो असंतोष से ग्रसित हो गई, किस प्रकार से उनमें रोष फैल गया अंग्रेजों के कारण। ठीक है, ये 1835 से लेकर के 1856 के बीच की घटनाएं हैं, क्रांति से पहले की। ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा थी वो नॉर्मली पर्शियन मतलब फारसी और संस्कृत भाषा में ही होती थी। उससे पहले 1835 से पहले। तो 1835 में एक इंग्लिशमैन ने, जिसका नाम क्या था? मैकॉले। ओके, 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। मैकॉले ने 1835 में एक सुझाव दिया बदलाव के लिए। क्या बदलाव सुझाया उसने? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमको यहाँ के जो नेटिव्स हैं, इंडियंस हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको हमको अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो उनके जो ऑफिसर हैं बड़े, वो राजी हो गए। आई एग्री, यस, मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स। तो कई क्लर्क जो लो लो लेवल की नौकरियां थी, उस पे उन्होंने, अंग्रेजों ने रखना चालू कर दिया ह्यूमन हमारे इंडियंस को। द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क। तो इससे कौन उपजे, किसकी उत्पत्ति हुई? क्लर्क्स निकले बहुत सारे। टू whom the Britishers gave petty jobs। petty मतलब छोटे मोटे काम, उन्होंने छोटे मोटे काम अपने अंडर उन्होंने दे दिए। ठीक है, इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इसके साथ ही छोटे मोटे कामकाजी लोग तो उनको मिले ही मिले, क्लर्क्स मिले, लेकिन उसके साथ ही एक नई पीढ़ी ने भी जन्म लिया, बुद्धिजीवियों की पीढ़ी, जो अच्छे से सोच समझ सकते थे, अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते थे। ठीक है ना, भला भला या बुरा अपना अच्छे से समझ सकते थे, किस प्रकार से अंग्रेज उनको तंग कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। ठीक है, तो बुद्धिजीवियों का ग्रुप भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो देखो वो क्या बातें कर रहे हैं आपस में। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। कोई कह रहा है कि हमको हमारे भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इंप्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। तो ये क्या कह रहा है कि अगर शिक्षित करेंगे तभी उनकी जो आर्थिक हालत है, सामाजिक और आर्थिक हालत है, उसमें सुधार तभी आएगा जब वो शिक्षित होंगे। ठीक है कि नहीं? क्या फॉर दैट, और इसके लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमको हमारी शिकायत कहाँ ले जानी पड़ेगी? जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, वहां पे हमको हमारी शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हमारा भी शिक्षा का ध्यान रखा जा सके। क्लियर है? चलिए, तो ये था डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत देखो, अंग्रेज जब हमारे कंट्री में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। तो देखो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो उनके कब्जे में थे। समझ आ गया? और धीरे 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 1856 आते आते देखो उन्होंने भारत के बहुत सारे राज्यों पे, बहुत सारे इलाकों पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। जो छोटे मोटे राजे थे, राजे रजवाड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उनमें फूट डलवा करके धीरे धीरे क्या उन्होंने नई नई पॉलिसीज, अपने को फेवर करने वाली पॉलिसीज लागू करके, तरह तरह के उल्टे पुल्टे कानून लागू करके क्या धीरे धीरे दमन करके यहाँ की जनता का बहुत सारे राज्य, बहुत सारी जमीन उनकी हड़प ली। ठीक है, सो बाय 1856 1856 आते आते द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। लगभग लगभग पूरे भारत देश में वो फैल गए। कुछ कुछ स्थान आइसोलेटेड है, राजस्थान, कुछ गुजरात कच्छ का इलाका हो गया, मध्य प्रदेश का, कुछ महाराष्ट्र मराठवाड़ा, ठीक है, कर्नाटक में कुछ इलाका बीजापुर साइड में, एंड और यहाँ पे क्या है, ये जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कि राजा हरि सिंह थे। ठीक है, तो ये जो इलाके हैं वो अंग्रेजों की पहुंच से थोड़े अलग थे, अदरवाइज बाकी इंडिया पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, ये ब्रिटिश एरिया जिन पे उनकी हुकूमत थी। ठीक है, सो दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और जो भारतीय थे उनकी आवश्यकताओं का बहुत ही वो कम ध्यान रखते थे। ठीक है, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। तो लोग देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो राजा है ना, उनके हाथों की कठपुतली बन गए। पपेट क्या होता है? पुतले या फिर कठपुतली बन गए, उनके इशारों पे नाचते थे, उनके कहने के अनुसार ही कार्य करते थे। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब। और लोगों के जो पुराने काम धंधे थे वो सब जाते रहे उनके हाथों से, उनको काम मिलना बंद हो गया। एंड लैंड्स, कई ने अपनी भूमि खो दी, भूमियां छीन ली अंग्रेजों ने, क्योंकि वो उनका टैक्स हैवी टैक्सेस चुका नहीं पाते थे। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स,
कई लोगों को धर्म परिवर्तन का शिकार बना लेते थे, उनका धर्म जबरदस्ती परिवर्तित कर दिया जाता था, ठीक है। यू ओनली टॉक, और फिर कोई कह रहा है कि तुम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हो, बातें करना जानते हो, कुछ करो इन अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, यहाँ देम होना चाहिए, ठीक है। सो तुम सिर्फ बातें कर रहे हो कोरी, कुछ करो, हमें कुछ करना चाहिए कि हम अंग्रेजों को बाहर भगा सके, हमारे देश से निकाल बाहर कर सके, ठीक है। तो ये हमारे थॉट्स है, हमारी जनता के बीच में लोग कैसे बात करते थे, ठीक है कि नहीं। देखो इकट्ठे हो रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सभा कर रहे हैं, और ऐसी बातें होती थी, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला हमारी स्लाइड है, अगला पिक्टोरियल किसका है, द स्पार्क। स्पार्क होता है चिंगारी, किसकी चिंगारी, जो क्रांति है, विद्रोह है, उसकी चिंगारी भड़क उठी, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, ये 1855 से 57 लास्ट के 2 वर्ष है जब क्रांति ने फुल अपने स्विंग में थी क्रांति। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट होते फार्मर्स, वहां के जो फार्मर्स थे, गरीब किसान थे, उनको टैक्सेस ने एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। भारी भरकम जो टैक्स होते थे उनको चुका नहीं पाते थे, ठीक है, और इसलिए उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। नए नए कानून बना दिए कि जो टैक्स नहीं चुका पाएगा उसकी जमीन क्या है, अंग्रेजों के हवाले हो जाएगी, अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, उनके जानवरों को उठा ले जाते थे, ठीक है कि नहीं। इन बंगाल, और बंगाल में क्या था, द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। तो इसी प्रकार से जो संथाल थे उनको फोर्स किया गया नील की खेती करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया तो उनकी जमीन हड़प ली गई, समझ में आएगा, टैक्स नहीं चुका पाए। द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, तो नए भूमि को अक्वायर करने के कानून बना दिए उन्होंने, ठीक है कि नहीं, जिससे कि क्या है, उनकी भूमियां हड़प ली गई अंग्रेजों के द्वारा। दे बिकेम डेस्परेट, और क्या हो गए, होपलेस हो गए, समझ में आ गया, उनको कोई कहीं से राहत नजर नहीं आ रही थी। डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस हो जाना, निराश हो जाना, मायूस हो जाना, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे थे अपने आप को वहां के किसान। इन 1855, और जब हेल्पलेस हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं दिखा, दे रोज इन रिबेलियन। रिबेलियन होता है वो विद्रोह की आग में कूद पड़े, उठ खड़े हुए, विद्रोह कर दिया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस, और जहां भी कहीं यूरोपीय नागरिक उनको दिखते, अंग्रेज दिखते, उनको उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं करने लगे, चाहे कोई भी उनको मिलता। एंड देयर सपोर्ट्स, और यदि कोई अंग्रेजों का साथ देता, उनके बारे में अच्छा भला सोचता, तो उसको भी क्या है, वो लोग हत्या करने लगे, ठीक है। तो ये देखो विद्रोही है, जगह जगह क्या इन्होंने आग लगा दी अंग्रेजों के कैंप्स में, और क्या है, हत्याएं कर रहे हैं यूरोपियन लोगों की, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये विद्रोह की शुरुआत हो गई 1855 के स्टार्टिंग में, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, डिसकंटेंट मतलब असंतोष वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने खुद आर्मी पाल रखी थी अपनी। उस आर्मी में न केवल अंग्रेज सैनिक थे, बल्कि भारतीय सैनिकों को भी उन्होंने भर्ती किया था, लेकिन उनमें बहुत भेदभाव किया जाता था। क्या था, तो धीरे धीरे उस जो भारतीय आर्मी थी, भारतीय जो सैनिक थे, उनमें असंतोष धीरे धीरे पनपने लगा, धीरे धीरे वो फैलने लगा। क्या असंतोष था, द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे। तो देखो किस प्रकार से हिंदुस्तानी बात करें कि जो गोरे सैनिक है ना, उनको तो बहुत मोटी तनख्वाह मिलती थी, मैंसन्स टू लिव इन, और बड़े बड़े घर मिलते थे उनको रहने के लिए, सर्वेंट्स, उनको नौकर चाकर मिलते थे उनकी देखभाल करने के लिए। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हम भारतीयों को क्या मिलता है अंग्रेजों के मुकाबले, पिटेंस। पिटेंस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा मेहनताना, वो भी भीख स्वरूप दिया जाता है उनको, ठीक है, दान या भीख की तरह उनको मिलता था, बहुत थोड़ा सा मेहनताना, थोड़ा सा उनको मजदूरी की तरह दिया जाता था वो, ठीक है नहीं। और प्रमोशन इनके बहुत स्लो होते थे, बहुत ज्यादा ऊंचे इनको पोस्ट नहीं दी जाती थी, उन पर भरोसा कम कर देते अंग्रेज। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी, और अंग्रेज क्या है, उनको कहते थे कि समुद्र के पार जाओ और अंग्रेजों के लिए वो लड़ो, दूसरे देशों में जाकर के लड़ो, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। ये उनके धर्म के खिलाफ समझते थे, यहाँ के लोग अपने धर्म के खिलाफ समझते थे समुद्र के पार जाना। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश और एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाले कौन होते हैं, जो कि हमारे क्या है, वर्षों पुराने, सदियों पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको खत्म करने वाले ये अंग्रेज कौन है। वी मस्ट ड्राइव द अंग्रेज आउट, और इनके मन में इन्होंने अपने विचार बिठा ले कि हमको पक्का अंग्रेजों को क्या है, निकाल बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या हो रहा है बताओ, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉइज रिवोल्ट, और हजारों दूसरे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने भी क्या विद्रोह कर दिया, विद्रोह का समर्थन किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा, उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, उनसे उनके जॉब्स छीन लिए गए, उनको निकाल दिया गया, ठीक है, सेना से उनको, या सैन्य भर्ती से उनको निकाल दिया गया, आर्मी से उनको निकाल दिया गया, ठीक है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार से एक और मंगल पांडे का एक इंसिडेंट है, इस पे मूवी भी बनी हुई है, सिपाही मंगल पांडे। इसने क्या किया था, आक्रोश में आकर के अपना जो अफसर था एडजुटेंट, उस पे हमला कर दिया था, समझ में आ गया कि नहीं, उस पे हमला कर दिया था, और इस कारण से उसको वहां रेजिमेंट में पकड़ करके उसको फांसी दे दी गई थी, समझ में आ गया। तो मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया था, तो उसको फांसी दे दी गई थी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको मृत्युदंड मिला था, ठीक।
ओके। और इसी प्रकार से जो भी भारतीय सैनिक होते थे, जो विद्रोह करते थे, विद्रोह में शामिल होते थे, उनको पकड़ के उनको ह्यूमिलिएट कर अपमानित करते थे, उनको पीटते थे, अपमानित करते थे और दे वर पुट इन आयरन्स, मतलब उनको बेड़ियों में जकड़ करके जेलों में ठूँस दिया जाता था। तो इस प्रकार से अत्याचार किए जाते थे, ठीक है? हमारे भारतीय सैनिकों पर, हमारे इंडियन जो सोल्जर्स होते थे उनकी आर्मी में, ठीक है? उसके बाद क्या होता था देखते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो हिमायती थे हिंदुस्तानियों के, समझ में आ गया, हमारे हिमायती थे, वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचते थे। तो ऐसे कुछ अंग्रेज क्या करते थे, वो अंदर की खबरें ला के दे देते थे। देखो, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड, लेकिन कुछ अंग्रेज ऐसे थे भले, जो कि क्या है, हमारे जो रीति रिवाज है उनका समर्थन करते थे और हमारे जो है लोगों के विचारों से अवगत थे, ठीक है। ओ पुअर ब्राह्मण, तो देखो एक अंग्रेज क्या कह रहा है किसी ब्राह्मण को, ओ पुअर ब्राह्मण, ओ प्राउड ब्राह्मण, कि तुम अपने आप पे गर्व महसूस करते हो, ये सोल्जर, ठीक है कि नहीं, क्या तो ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो भी बुलेट होता है ना, कारतूस, कारतूस पे ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है कि नहीं, क्या फायर करने से पहले उसको अपने मुंह से खींच के निकालना पड़ता है, जो गोला बारूद होता है ना, ग्रेनेड्स वगैरह होते हैं, तो उसकी पिन को निकालने के लिए मुंह से खींचना पड़ता है और उस पे जो ग्रीस लगाया जाए, पिन आसानी से निकल जाए, इसके लिए उस पे ग्रीस लगाया जाता है। और ये ग्रीस किसका बनाते थे, वो काउस और पिग्स की चर्बी से बनाते थे। और काउस जो होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू रिलीजन में एक बहुत ही पवित्र पशु है। इसी प्रकार से पिग्स जो होते हैं वो मुस्लिम्स के लिए एक रेयर और पवित्र पशु है, ठीक है। तो इन दोनों को वो क्या खाना तो बहुत दूर, इनको बहुत सम्मान करते हैं। तो क्या है, इनकी चर्बी से, इनको मार करके इनकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे और भारतीय सैनिकों को मुंह से वो खोलना पड़ता था, इनका धर्म भ्रष्ट होता था। तो जब इनको पता लगा तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं, क्या व्हाट, जब इनको पता लगा द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस, तो ये मुस्लिम्स देखो, ये क्या है, इनको पिग्स की चर्बी लगाई जाती थी कारतूस में और हिंदूज के लिए काउस की चर्बी। तो ये दोनों ही बहुत ही रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। सून, तो नाराज हो गए तो उन्होंने क्या, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ओके। अब जो विद्रोह जो होता था उसमें मैसेज कैसे पहुंचता था जनता के बीच में, तो मैसेज ले जाने के, इधर से उधर मैसेज पहुंचाने के अच्छे अपने अलग तरीके होते थे। वो सीधा तरीके से ढोल बजा करके बात नहीं कर सकते थे मैसेज। तो जो हमारे देश में जो उस समय एम्परर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, उन्होंने कैसे मैसेज दिया, देखो सून, तो वो क्या जनता में चपाती बंटवाते थे, चपातीस बंटवाते थे और चपाती बंटवा के ये संदेश दिया जाता था कि मुझे कभी भी जनता की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको मेरे साथ युद्ध में शामिल होना होगा। तो सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव-गांव में चपाती भिजवाई जाती थी। मैसेज होता था, कोड मैसेज होता था, टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि बादशाह को उनके सेवाओं की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, तो हमेशा तैयार रहें, ठीक है। यस, ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, तो ये विलेज हेड है, गांव का मुखिया है, ये बिल्कुल कह रहा है कि हाँ, हमारे सारे गांववासी क्या है, तैयार रहेंगे, जब भी बुलाया जाएगा हम आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली, और जो सैनिक होते थे, हिंदू सैनिक, उनके इंडियन सैनिक जो होते थे, उनको फ्लावर्स बांटे जाते थे कमल के। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, तो इसका सिग्नल होता था कि कभी भी क्रांति के लिए तैयार हो, अंग्रेजों को मारने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्रांति में कभी भी कूदना पड़ सकता है सिग्नल मिलते ही। तो डेथ टू द फॉरेनर्स, और ये क्या इनके लिए सिग्नल होता था कि हम अंग्रेजों को मृत्यु दंड देंगे, ठीक है। द मासेस गेव ऑल द हेल्प, और मासेस मतलब जो आम जनता होती थी, जो इस रिबेलियन में, जो इस रिवोल्ट में नहीं कूदी थी, वो क्या इनका पूरा सपोर्ट करते थे, नीचे नीचे क्या इनको शेल्टर देती थी, कहीं पे क्रांतिकारी हैं तो उनको क्या छुपा लेती थी, शेल्टर देती थी। जो देशभक्त होते, जो देश सेवा में लगे थे, उनको क्या खूब सपोर्ट करती थी, अंदर अंदर शेल्टर देती थी, उनको पनाह देती थी, ठीक है। चलिए, उसका अगला हमारा जो पिक्टोरियल है वो है रिवोल्ट, असली क्रांति की शुरुआत हो गई 1857 में। ये फेमस 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अचानक से इसकी शुरुआत हुई मेरठ में, उत्तर प्रदेश का मेरठ जो जिला है वहां पे हुई। देयर वाज अ वायलेंट ब्रेकआउट एट मेरठ, तो जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और कुछ अंग्रेज सैनिकों को, अफसरों को उन्होंने मार डाला मेरठ में, ठीक है। उसके बाद जो सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों की वकालत छोड़ करके, अंग्रेजों की सेना छोड़ करके, हथियार गोला बारूद लूट करके दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। और दिल्ली में जो हमारे बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है कि नहीं, क्या उनके पास जाने लगे और वहां पे भी नारे लगाए जाने लगे थे, सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। हर जगह से टोलियां बना बना के वो दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे कि दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह के समर्थन में नारे लगाने लगे। ये हिंदुस्तान के आखिरी मुगल एम्परर थे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए कैसे अंग्रेजों को मार रहे हैं और यहाँ पे बादशाह के दरबार में इकट्ठे हो गए हैं लोग, ठीक है। चलिए, द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, ठीक है। रेबेलियन मतलब क्रांति, विद्रोह जो होता है धीरे धीरे हमारे देश के और दूसरे हिस्सों में भी फैलता गया, ठीक है कि नहीं, क्या और लोग जो क्रांतिकारी है उनका दल धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है।
अब लैंडलॉर्ड्स के साथ क्या हो, लैंडलॉर्ड होते हैं बहुत सारे जो जमींदारी वर्ग होते हैं ना, जमींदार होते हैं, उन जमींदारों की भी क्या जमीनें ब्रिटिशर्स ने हड़प ली थी, अपने तरह तरह के उल्टे पुल्टे कानून बना के उनकी जमीनें हड़प ली, तो वो भी खार खाए बैठे थे, बहुत ज्यादा क्रुद्ध थे अंग्रेजों से, वो अपनी जमीनें वापस चाहते थे। ठीक है, तो वो देखो राजा राम मोहन रॉय जो है उनसे मिल रहे हैं, और द व्हाइट मैंस रूल मस्ट एंड, तो इनका भी मानना था कि जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, उनका शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और ये कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। तो सब ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, सब समर्थन में आ गए कि किसी तरह इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला जाए। सब तंग आ गए थे अंग्रेजों से। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए उसके बाद अगला हमारा क्या है, 9th वाला देखते हैं, द फाइट फॉर फ्रीडम। असली क्या है, जो हमारे आजादी की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई 1857 में। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे जाने माने फेसेस हैं, लीडर्स हैं, उनकी क्या सोच है। मैनी फॉर्मर रूलर्स, जो भूतपूर्व जो रूलर है, शासक थे, जैसे कि बेगम हजरत, ये लखनऊ में शासन करती थी, हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ में शासन करती थी। इनसे इनका राजपाट सब छीन लिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने नया कानून निकाल दिया था कि कोई भी अगर किसी का पुत्र नहीं होता या कोई मेल नहीं है, तो कोई जो औरत है वो राजपाट नहीं संभाल सकती है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्या उनके जो कड़े कानून थे, उनको खुद को फेवर करने वाले कानून थे, उसके कारण इसको अपना राजपाट खोना पड़ा। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, इसका राजपाट छीन लिया था और उसको वहां से ड्राइव कर दिया था। तो ये भी खार खाई बैठी थी और अंग्रेजों से बदला लेना चाहती थी। इसी प्रकार से पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला था, उन्होंने क्या है लोगों को क्या बताया, राइज ब्रदर्स राइज, कि भाइयों उठ खड़े हो, उठो, जागो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड्स, कि जो अंग्रेज हैं वो हमारी भूमि को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको सब एकजुट होना पड़ेगा उनके खिलाफ। सो देखो ये जितने भी डिससेटिस्फाइड जो लीडर्स थे, पब्लिक फिगर्स थे, दे जॉइंड द अपसर्ज, और जो भी ये माहौल बना अंग्रेजों के खिलाफ, जो भी क्रांति जो हुई, क्रांति की जो ज्वाला भड़की, सब उसमें कूद पड़े, सब के अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरे का साथ देने के लिए रेडी हो गए, एकजुट हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग उठ खड़े हुए, बरेली में है, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, और वहां जनसभाएं होने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगने लगे। ठीक है, सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ उनको ड्राइव करने के लिए, हमारे देश से निकालने के लिए आतुर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये क्या हुआ, आगे देखते हैं। अजीमुल्ला खान, ये एक और क्या है शख्सियत है, जिन्होंने क्या है तात्या टोपे को बताया। अब तात्या टोपे कौन है, ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ये उनके गुरु है, उन्होंने इनको शस्त्र विद्या या इनकी शिक्षा दी थी। ठीक है ना, शस्त्र चलाने की। तो तात्या टोपे महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और तात्या टोपे जो थे ये किनके सेना नायक थे, पेशवा बाजीराव के, पेशवा नाना साहेब। ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या है, अजीमुल्ला खान जो है तात्या टोपे को क्या कह रहे हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब। पेशवा सबसे बड़ा उपाधि होती थी उस वक्त महाराष्ट्र में। ठीक है कि नहीं? क्या वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर। पेशवा से अंग्रेज बहुत डरते थे और इसीलिए महाराष्ट्र पे उनका अभी तक कब्जा हो नहीं पाया था। ठीक है, तो वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम जो अभी हमारा जो स्वतंत्रता का जो संग्राम हो रहा है, उसमें पेशवा नाना साहेब को हमारा क्या है, नेता चुनते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या देन उसके बाद एक और घटना है यहाँ पे। तो ये सुझाव किसने दिया था, ये अजीमुल्ला खान ने दिया तात्या टोपे को। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद क्या देखो, द पैट्रियट्स, पैट्रियट मतलब जो देशभक्त होते थे, पाउंस अपॉन द ब्रिटिश, जो है अंग्रेजों पे टूट पड़े, एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, और जगह जगह उन्होंने छोटी छोटी खूब सारी लड़ाइयां लड़ी, पूरे उत्तरी भारत में जगह जगह लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों को उन्होंने कत्लेआम किया, जहां उनको मौका मिलता था अंग्रेजों को मारा उन्होंने। ठीक है कि नहीं? क्या देन उसके बाद ये देखेंगे क्या है, बताइए। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, बिहार के शासक है कुंवर सिंह, इन्होंने भी जब विद्रोह में भाग लिया तो इनके कलाई पे गोली लग गई। ठीक है, और इन्होंने अपने कलाई से बहता हुआ खून मां गंगा को अर्पित किया। देखो 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में गोली लगी अंग्रेजों की। मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू, बाद में उन्होंने क्या है वो शहीद हो गए, और उन्होंने मां गंगा को, देखो कलाई से इनके खून बह रहा है, तो मां गंगा को अपना खून अर्पण किया, कि बलिदान स्वरूप अपना खून अर्पण किया। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी शहादत क्या है, कभी बेकार रहेगी, आगे जाके बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। ठीक है कि नहीं? क्या तो लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या, एकजुटता बहुत ज्यादा नहीं थी लोगों में, धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या फूट डलवा के इस क्रांति को क्या कर दिया, दबा दिया। हमारे बीच कुछ गद्दार भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को खबरें पहुंचा दी, क्रांतिकारियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी दे दी, और अंग्रेजों ने इस जो विद्रोह को इसको कुचल दिया। और अगर ये विद्रोह सफल हो जाता तो बच्चों हमको कम से कम 100 साल पहले ही आजादी मिल जाती, और कुछ षड्यंत्रकारियों के कारण, कुछ विद्रोह, कुछ हमारे जो देशद्रोही थे उनके कारण क्या है, हमको 100 साल और जो है ये बेड़ियां जो है पराधीनता की झेलनी पड़ी। और उसके बाद 1857 के बाद में 1947 तक का समय, जो 90 वर्ष बाद हमको
आजादी मिली अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये जो पूरे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये लिए गए हैं, कहाँ से? फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारा जो एस.डी. सावंत के द्वारा लिखी गई है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे ली गई है। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब इसके आगे जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों चैप्टर्स के एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे, थोड़े-थोड़े पार्ट्स के अंदर। ठीक है? ओके, सो इसको पूरा अच्छे से अंत तक देखिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स मैंने बीच में बताए, उनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। वो आपके क्वेश्चन आंसर्स जब आप लर्न करेंगे तो उसके काम आएंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।